जैसे आपके माता पिता आपको खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब तरक्की करो, खूब ऊंचाइयों पर जाओ, खूब खुशियां पाओ, ऐसे ही अगर सूर्य भगवान आपके मजबूत हों, उनकी गोचर में स्थिति मजबूत हो, उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हो, तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और इसके विपरीत हो तो फिर कुछ अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सूर्य का गोचर 16 नवंबर की सुबह सुबह हो जाएगा। उफ, ये क्या मैं देख रहा हूँ। सूर्य का गोचर जो है कुछ राशियों पर तो बहुत मेहरबानी बरसा रहा है, कुछ राशियों पर अच्छे रिजल्ट दे रहा है और कुछ की बैंड बजा रहा है। आज सुबह सूर्यदेव अपनी नीच राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सूर्य के मित्र हैं। 15 दिसंबर तक सूर्यदेव यहीं पर गोचर करने वाले हैं। देखिए, सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य का गोचर आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण होता है, इस बात को जान लीजिए। अगर आपकी राशि पर सूर्यदेव मेहरबान हुए, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले लाभ ही लाभ। अगर मामला सही नहीं बैठा सूर्य का और जन्म कुंडली में भी स्थिति बेकार है तो मामला गड़बड़ है, फिर उपाय करिएगा। और ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। डराने उड़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस सच बताने का उद्देश्य है। अगर सच सुन के आपको डर लगता है तो फिर डर जाइए, झूठ हम बोलेंगे नहीं। मेष राशि, आपके लिए सूर्य का यह गोचर 8वें भाव में होगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आपकी आमदनी कम हो सकती है, वाणी में कठोरता हो सकती है। नियम कानून तोड़ने की कोशिश ना करें किसी भी तरीके से। जुबान उतनी ही खोलें जितनी जरूरी हो। आपके बॉस या आपके जो सरकारी कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पर तनाव हो सकता है। बच्चों की मेहनत बढ़ सकती है। सेहत का पूरा ध्यान रखें। सूर्य के मंत्रों का जाप करें और ठीक ठाक भोजन खाएं, नहीं तो फिर परेशानी झेलने को आप तैयार रहिए। वृषभ राशि, आपके 7वें भाव में सूर्य का गोचर बढ़िया नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब दाम्पत्य जीवन अगर बिगड़ गया, घर में कलह कलेश हो गई, तो फिर बाहर सुकून नहीं मिलेगा। जीवन साथी से विवाद बढ़ने ना दें, निपटाने की कोशिश करें। विवाह योगी लोगों का विलंब हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो परेशानियां आ सकती हैं। आपके घर और कार्य क्षेत्र में आपका अपमान हो सकता है। यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं। जरूरी दस्तावेज कोई भी हो, छोटे काम के हो बड़े काम के हो, पढ़कर ही कोई फैसला करें या सिग्नेचर करें। और सूर्य देव को जल अर्पण करें प्रतिदिन और सूर्य नमस्कार करें और आप पसीना बहाएं अपना। सूर्य नमस्कार करेंगे, 12 राउंड करेंगे तो एनर्जी आएगी, ताकत आएगी और सूर्य भगवान भी खुश होंगे। मिथुन राशि, आपके छठे घर में सूर्य का गोचर होगा। आपके लिए सूर्य शुभ फलदायी होंगे। बीमारी से मुक्ति, अधूरे कामों से मुक्ति, लोन संबंधी काम बन जाएंगे, करियर संबंधी समस्याएं पूरी हो जाएंगी, समस्याएं सुलझ जाएंगी। सरकारी नौकरी की तलाश जो है वो पूरी हो सकती है। बीमारी से मुक्ति मिल सकती है और नौकरी भी लग सकती है। इस समय में करियर सेट हो सकता है। धन बढ़ेगा, आनंद लें। पुराने दिनों से कहीं अच्छे दिन आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। कर्क राशि, सूर्य का यह गोचर 5वें भाव में होगा। आपका मूड जो है वो बढ़िया रखें। दिल की बजाय दिमाग से काम लेने की कोशिश करें। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को, अपने हुनर को पहचानने की कोशिश करें, वही काम आएगा आपके। गुस्सा ना करें, आपके शौक पूरे हो सकते हैं। बच्चों को लाभ मिलेगा। प्रीतम या जीवन साथी से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब कोई ऐसे शब्द ना बोलें जो उनको समझ में ना आए। कुछ ऐसे शब्द ना बोलें जिससे लगे कि आप ताना मार रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द ना बोलें जिससे लगे कि आप उनकी टांग खींच रहे हैं, आप उनको नीचा दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं। तो जीवन साथी या प्रीतम से सीधी बात करें, साफ शब्दों में बात करें, घुमा फिरा के बात ना करें। और आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपका जो जीवन साथी है या कोई प्रियतम है वो कैसी भाषा समझता है। और जब अगर आपको ये नहीं पता है तो जानने की कोशिश करिए। सीधी बात अच्छी बात, वरना जलेबी जलेबी की तरीके से अगर बातों को घुमाएंगे तो फिर आपका ये वक्त भी ऐसा गोल घूम जाएगा कि आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे।
वक्त को खराब करने की कोशिश मत करिएगा। सूर्य की वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के लिए सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। पारिवारिक अशांति हो सकती है। कुछ घर के बड़े बुजुर्गों से, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके बॉस इत्यादि हैं, सहकर्मी जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे कुछ तनाव हो सकता है। विवादित मामले या झगड़ों से दूर रहें, वरना उलझते चले जाएंगे। कुछ लोगों की तरक्की भी होगी। सरकारी काम भी निपटेंगे। रुका हुआ पैसा और वेतन भी मिल सकता है। रुकी हुई सफलता भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे शर्त एक है कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। दूसरी शर्त यह है कि आपकी जन्म कुंडली में स्थिति सब कुछ बेहतर हो, तो ही आपको ये मिलेगा। नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ तो है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है। सूर्यदेव का रत्न या रुद्राक्ष धारण करने से कुछ हद तक लाभ मिल जाएगा। कन्या राशि, आपके लिए सूर्यदेव का यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। सूर्यदेव आपको साहसी बनाएंगे। ताकत आपके अंदर आ जाएगी। अपनी बात रख पाएंगे, अपने काम को दिखा पाएंगे और कोई बढ़िया फैसला बिना डरे ले लेंगे। ताकत होगी, साहस होगी और आपकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं सूर्यदेव। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को लाभ होगा, यात्रा से लाभ होगा। हर काम जो भी आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और सही चलेगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव बढ़िया स्थिति में बैठे हैं तो, और आप भी मेहनत करते हैं तो, और भगवान का नाम लें, अपने इष्ट को याद करें, कल्याण होगा। तुला राशि की बात करें। आपके पास धन तो आएगा, लेकिन पारिवारिक कलह। पैसा तो है, लेकिन पैसे का उपयोग करने में मज़ा नहीं है। तो ये मज़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन पैसा तो आ जाएगा। आपके दिल का हाल आप बयान नहीं कर पाएंगे। पैसा जोड़ना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सेहत का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके चश्मों का नंबर बढ़ सकता है, या आपको चश्मा लग सकता है, या आंख संबंधी कोई गड़बड़ी हो सकती है। गुड़ की बनी रेवड़ी का दान करना इतवार को अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। करियर को लेकर कोई बढ़िया फैसले होंगे। करियर सेट हो जाएगा। उच्च स्तर की सफलता आपका इंतजार कर रही है। जुबान का कड़वापन और क्रोध दूर रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सावधान रहिएगा अपने गुस्से और बदजुबानी से। बेकार के लोगों के साथ, बेकार के विवादों में, बेकार की बहस में, बेकार की राजनीति में, बेकार के घूमने फिरने में मत पड़िएगा। अपने काम करिएगा तो ठीक। बेकार के चक्कर में फंसे तो सब टाइम टाइम फिस हो जाएगा, इतना भी जान लीजिए। ध्यान से अगर चले तो बहुत कुछ आपके हाथ में, और ध्यान भटका तो ठोकर खाकर नीचे गिरेंगे और चोट भी लगेगी। और कहीं जन्म कुंडली में अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो और बड़ी गहरी चोट लग सकती है। और स्थिति बढ़िया हुई तो फिर बहुत बढ़िया लाभ भी मिल सकता है। तो अब आपकी बारी है संभल कर चलने की। और आपको जो है पिताजी का हालचाल पूछना है, उनकी सेवा करनी है, उनका पैर वैर दबा लीजिएगा, उनकी कोई ज़रूरत का सामान है उनको गिफ्ट कर दीजिएगा। धनु राशि, आपके 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। बेकार की भाग दौड़, बेकार के खर्चे, लगेगा काम बनने जा रहा है, दलाल वगैरह के चक्कर में पड़ जाएंगे। लाइए इतना पैसा दीजिए, कल काम बनवा देंगे। कल गए तो कुछ हाथ नहीं आया। मित्रों से तकरार, प्यार में लड़ाई झगड़ा, लेन देन के मामलों में सावधानी। कुछ भी नया करना हो किसी भी क्षेत्र में, बगैर विचार किए शुरू ना करें। इश्क मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं, चाहे वो जीवन साथी से हो या किसी अन्य से हो, तो तकलीफें आ सकती हैं। सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेट करिए और उगते हुए सूरज के ठंडे ठंडे जब सूरज उगता है उसके दर्शन करिए, ताकि दिमाग सही सोच सके, शांत रहे। मकर राशि, आपके लिए हर प्रकार के सुख और सफलता ला रहे हैं सूर्यदेव। विवाह के योग्य हैं तो विवाह होने के पूरे चांस बनेंगे। कैरियर की तरफ से समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बॉस से अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और जो भी छोटी बड़ी समस्याएं, लड़ाई झगड़े, विवादित पचड़े, ये वो फला ढिकड़ा सब दूर हो जाएगा। कोई परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब में सफलता मिल जाएगी। कहीं दूसरे विदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके जो दस्तावेज हैं, कागज हैं, उनको बनाने में आसानी हो जाएगी। शरीर में जोश और ताकत आएगा। और पिताजी का पैर दबाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए, कल्याण ही कल्याण है। कुंभ राशि की बात करें। तरक्की 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 और सिर्फ तरक्की। प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, खुशियां खुशियां खुशियां, आनंद 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 हर जगह पर। इससे ज़्यादा कुछ सुनने की आपको आवश्यकता है नहीं है ना। तो यही आपका राशिफल है सूर्य के परिवर्तन का। बस बचना किसी से, गुस्से से, गलत शब्दों से और वाद विवादों से। बाकी हर क्षेत्र में मज़ा आ जाएगा अगर जन्म कुंडली में
ग्रहों की स्थिति अच्छी है और आपके ऊपर कोई अशुभ दोष या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध नहीं है, 7.5 तो आप पर चल रही है, राहु केतु का अशुभ प्रभाव नहीं है, तो फिर मजे ही मजे। अगर है तो थोड़ा बहुत फिर गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, शादी का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, ये हो वो हो XYZ जो भी हो, मज़ा आ जाएगा। सूर्य देने जा रहे हैं आपकी वजह से और आपकी कुंडली के दोषों की वजह से अगर कमी आती है तो उसको सुधारने के लिए एक तो आपको लाजवत रत्न पहनना चाहिए, नहीं पहनते हैं तो हनुमान जी की शरण पे चले जाइए, साथ में रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे सूर्य, सरकारी काम बनेंगे, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त सफलता, पढ़ाई लिखाई के मामले में बच्चों को सफलता, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, क्रोध और घमंड और अहंकार से बचे, आकाश हो या पाताल हो। अगर आप चाहें तो जमीन से भी सफलता को ऊपर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो आसमान से भी सफलता को नीचे ला सकते हैं, आप चाहें तो धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं। इतना बढ़िया समय है। फिर शर्त यह है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है, दूसरा आप कितनी मेहनत करते हैं। वक्त बना हुआ है, आपकी जन्म कुंडली आपकी मेहनत तय करेगी कि आपको क्या मिलेगा। सूर्य तो धन वर्षा करने वाले हैं, सफलता की वर्षा करने वाले हैं। आपको करना क्या है, बड़े बुजुर्गों की, जो आपके पिता की उम्र की समान के बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ सेवा करें, अपने पिता की सेवा करें तो और बढ़िया रहेगा। और सूर्य के मंत्रों का जाप करें और अपनी कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो उसको सुधारने के लिए प्रयास करें। ये था 12 राशियों का, कुछ के लिए बहुत बढ़िया, कुछ के लिए शानदार, कुछ के लिए गड़बड़, कुछ के लिए ऐसा भी मैंने बताया कि मिलेगा लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो थी वो आपको समझ में आई होगी, कम शब्दों में स्पष्ट बात। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सूर्यदेव की कृपा आप पर बरसे। आपकी जन्म कुंडली में कोई समस्या है, कोई परेशानी, आपको अगर दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि आप परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली की विवेचना कराएं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। और आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप खुश तो हम खुश। और अगर आपको परेशानी है तो आप संपर्क जरूर करिए। हरिओम, नमस्कार।